प्रदेश का उन्नाव जिले में रहने वाला 14 साल का ऋतिक यादव, जिसके साथ विशंबर त्रिपाठी और उसके साथियों ने मिलकर सबसे पहले तो जमकर मारपीट किया। इतना ही नहीं, उसके सर में करंट लगाया गया। इतने पर से भी उनका मन नहीं भरा तो 14 साल के उस मासूम बच्चे से ब्राह्मणों ने अपने जूते के ऊपर थूका और उसके बाद उस ऋतिक यादव से थूक चटवाया गया, जूता चटवाया गया। इस तरह का अमानवीय कृत्य इन जातंकवादियों के द्वारा उस 14 साल के मासूम लड़के के साथ किया गया जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। नतीजा जानते हैं दोस्तों इसका क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वह 14 साल का मासूम ऋतिक यादव अब हम सभी लोगों के बीच में नहीं है, वो मर चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो ऋतिक यादव के साथ प्रताड़ना की गई, इसके वजह से उसने आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों का आरोप है कि ऋतिक यादव की इन ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं पर कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ऋतिक यादव को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। इनमें से कुछ भी हो, लेकिन इस घटना के केंद्र बिंदु में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा 14 साल के मासूम ऋतिक यादव को प्रताड़ित किया गया, जिसके वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। यह हो रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी राज की सरकार के अंदर। पूरी घटना क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बताने का काम करता हूं। 17 अक्टूबर की यह घटना है। उन्नाव का रहने वाला जो 14 साल का 9वीं कक्षा का छात्र था ऋतिक यादव, ये 17 अक्टूबर को रात में कोई बरगतिया बाबा का मंदिर है, वहाँ पर भागवत कथा हो रही थी। वही भागवत कथा सुनकर यह अपने घर जा रहा था। रास्ते में विशंबर त्रिपाठी नाम के व्यक्ति का घर पड़ता था। उसके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते ने उस 14 साल के ऋतिक यादव के ऊपर भौंका, जिसके बाद ऋतिक यादव ने उस कुत्ते को शायद माँ की गाली दे दी, कुछ और गालियाँ दे दी। आरोप तो यह भी है कि उसने उस कुत्ते के ऊपर पत्थर से भी शायद मारा होगा। लेकिन विशंबर त्रिपाठी के परिवार वालों को ऋतिक यादव का ये करना इतना ज़्यादा नागवार गुजरा कि विशंबर त्रिपाठी अगले दिन अपने साथियों अमन और एक और कोई साथी था, उसके साथ मिलकर ऋतिक यादव के साथ मारपीट करते हैं। बहुत ही बेरहमी से बुरी तरह उस 14 साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट की जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि उसके सर में करंट लगाया जाता है और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, मारपीट से भी इन लोगों का मन नहीं भरा था तो उस ऋतिक यादव के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, जूते के ऊपर थूका गया और ब्राह्मणों का थूक उस मासूम 14 साल के बच्चे ऋतिक यादव से चटवाने का काम किया गया। हम तब उनको धमकाया, ऋतिक त्रिपाठी ने गाली देता है रोज। पहला चाचा हमने गाली आपको नहीं दिया है, हमने कुत्तों को गाली दिया है, हमने कुत्तों को गाली दिया है, आपको गाली नहीं दिया है। वो जानता भी नहीं। हमको दौड़ा था तो हम गाली दे, हमारे मुँह से निकल रहा है गाली। और आपको चाचा हमने गाली नहीं दिया है, सत्ता में इतने अंधे हैं कि किसी को देखता है। तो पकड़ के अंदर बंद करके उसने ऋतिक त्रिपाठी ने मारा, टॉर्चर किया। अब एक घूसन मारा है, अंदरूनी मार दिया है, लेकिन पेट चिल्ला रहा था, कुछ नहीं था, पेट चिल्ला रहा था। और पैर धुला के ऋतिक त्रिपाठी ने पैर धुला के उसको पानी पिलाया और वो लाठी जोड़ के हमारा। इस प्रकार की अमानवीय घटना इन जातंकवादियों के द्वारा की गई हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर ये जितने भी जातंकवादी हैं और उनके जाति के जो लोग हैं, उन लोगों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो किसी के साथ भी कोई भी घटना कर देते हैं, लेकिन उनके मन में पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहता है। कहने को योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया या तो जेलों में है या तो उन्होंने प्रदेश को छोड़ दिया है। अगर ये सत्य है तो फिर इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही हैं? आखिर जातिवाद की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों बढ़ रही हैं? और रोज हमें इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल ही जाती हैं। इसका कारण है दोस्तों बीजेपी की हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स और बीजेपी की जातिवाद की पॉलिटिक्स। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करती है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है और आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी का जो विचारधारा है वो मनुस्मृति की विचारधारा है और मनुस्मृति सीधे तौर पे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी जितनी भी जातियां हैं उनको दोयम दर्जे की, उनको नीची जाति मानने का काम मनुस्मृति करती है और उसी विचारधारा को बीजेपी वाले मानते हैं। और ख़ास तौर पे जो ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण बने जो जातियां हैं ये लोग उसी ब्राह्मणवाद विचारधारा को मानती हैं और इसी ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित होकर ये लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। अब इसी घटना में दोस्तों आप लोग देख लीजिए, एक 14 साल का मासूम लड़का था, उसने अगर एक ब्राह्मण के कुत्ते के ऊपर पत्थर ही मार दिया, गाली ही दे दी, तो कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उसको इस प्रकार की कठोर सजा इन ब्राह्मण जाति के लोगों ने सुना दी। इतना ही नहीं, उसको थूक तक चटवाया गया। आखिर उसने ऐसी कौन सी घटना कर दी थी, ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था जो उसके साथ इतना बड़ा अमानवीय कृत्य किया गया। दरअसल दोस्तों ये जो थूक चटवाने वाली घटनाएं सामने आती हैं, मूत्र छिड़कने वाली घटनाएं सामने आती हैं, सारी घटनाएं कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उन्हीं से प्रेरित होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानता है और इसे ऐसा लगता है, ब्राह्मणों को ये लगता है कि उनके मूत्र का छिड़काव यदि किसी के ऊपर कर दिया जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उच्च मानते हैं। इस तरीके का काम करके ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम उच्च हैं और बाकी जितनी भी जातियां हैं वो सब निम्न जातियां हैं, सब दोयम दर्जे की जातियां हैं। ये लोग यही दिखाना चाहते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है उनसे विनती करना चाहूँगा कि ऋतिक यादव के परिवार को आप इंसाफ ज़रूर दिलाएं और जो भी इस पूरे घटना में दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।